प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। 8 जनवरी 2026 को क्रिस हेजेस यूट्यूब चैनल पर द ट्रिलियन डॉलर वॉर मशीन रिलीज हुई और इसके साथ आई एक डरावनी सच्चाई। क्या अमेरिका के भविष्य को आकार देने वाली सबसे ताकतवर शक्ति राष्ट्रपति, कांग्रेस या जनता नहीं, बल्कि एक ऐसी सैन्य तकनीकी साम्राज्य है जो अब हमारी नज़रों से ओझल हो चुका है और जो खुद को दोहराता चला जाता है। विलियम हार्टुंग की बात सुनिए, जो रूह कंपा देने वाली है। हकीकत ये है कि ड्वाइट डी आइजनहावर के प्रशासन से लेकर आज तक अमेरिका को एक भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं मिला, चाहे वह रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, जिसने युद्ध मशीन के सामने सच में खड़े होने की हिम्मत की हो। यही वह वाक्य है जो पूरी समस्या की रीढ़ को पहचानता है। यह युद्ध मशीन अब कोई साधन नहीं रही। यह अब एक आत्मनिर्भर व्यवस्था बन चुकी है, जो बजट बनाती है, विचार गढ़ती है और चुप्पी खरीदती है। हार्टुंग और हेजेस जिस बारीकी से इस तंत्र की बनावट को बयां करते हैं, वह सीधा साधा नहीं, बल्कि चौंकाने वाला है। हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का बजट, जिसमें आधे से ज़्यादा रक्षा कॉन्ट्रैक्टरों की जेब में चला जाता है। थिंक टैंक से लेकर हॉलीवुड तक एक ही कक्षा में घूमते हैं और अब सिलिकॉन वैली भी सिरमौर बनने की होड़ में पेश है। लेकिन ये दोनों हमें और भी गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, जो बातचीत सिर्फ छूकर निकलती है। आखिर किसे फ़ायदा है इस स्थायी सैन्य तैयारी को सामान्य मान लेने से? और जब निगरानीकर्ता खुद ही बड़ी कंपनियों के बोर्ड पर बैठे हों, तो निगरानी कौन करे? हार्टुंग की टेक्नोलॉजी को लेकर चेतावनी सीधी दिल में उतरती है। वो पलेंटियर जैसी कंपनियों के अहंकार को उजागर करते हैं, जो दावा करती हैं, हम आलसी लोग हैं, देशभक्ति हमारे एजेंडे में नहीं है। यही नई नई स्टार्टअप कंपनियां अब सिर्फ कोड नहीं बेचना चाहती, बल्कि विदेश नीति भी दोबारा लिखना चाहती हैं। सिलिकॉन वैली और पारंपरिक रक्षा उद्योगों का ये मिलन एक नए तरह के घमंड को जन्म देता है। तेज़ खरीदारी प्रक्रिया, एआई के भव्य प्रोजेक्ट्स और एक ऐसा आर्सेनल डेमोक्रेसी मैनिफेस्टो जो वैश्विक राजनीति को एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरह देखता है। ये कंपनियां सिर्फ F-35 के तेईसानी टैफीज़ के पुर्जे नहीं बनाना चाहती, ये चाहते हैं नरेटिव बनाना, नीति लिखना और सत्ता के केंद्र में बैठना। यही है हमारी आंखों के सामने और यही खतरे को और बढ़ा देता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की खुद पर अंध आस्था राजनीति और संस्कृति की असलियत से मेल नहीं खाती। एक और सच्चाई जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये प्रणाली अब पूरी तरह कैप्चर हो चुकी है। हार्टुंग बताते हैं कि किस तरह रक्षा उद्योग सत्ता की राहों का मालिक बन गया है। कांग्रेस में बजट के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं ताकि विफल हथियार योजनाएं जिंदा रहें। पेंटागन के साथ स्क्रिप्ट पास करवाकर हॉलीवुड नाकामियों को चमका देता है और यूनिवर्सिटियां अपने सबसे उजले दिमागों को हथियार बनाने वाली कंपनियों की ओर ढकेल देती हैं। परिणाम F-35, ऑस्प्रे और लिटोरल कॉम्बैट शिप जैसे प्रोग्राम लगातार जारी हैं। वे सफल नहीं हैं, लेकिन वोट लाते हैं, करियर बनाते हैं। जब कोई सांसद कहता है, मैं ये प्रोजेक्ट वर्मोंट में चाहता हूँ, तो आप समझते हैं कि कैसे देशभक्ति एक स्थानीय नौकरी की धमकी में बदल जाती है। हालांकि बहस वहीं ठहर जाती है जहां उसे और गहराई में जाना चाहिए। रणनीति, संस्थागत षड्यंत्र को नाम देना जरूरी है, पर वह पर्याप्त नहीं। हार्टुंग पुनर्जीवन की बातें करते हैं, जन आंदोलन, विभिन्न मुद्दों पर गठबंधन, नौकरियों का रूपांतरण, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट यह भी दिखाता है कि वह विरोध अब कितना कमज़ोर हो गया है। पहले जो ओवरसाइट की परंपरा थी, प्रॉक्समायर, चर्च, मैकवर्न, वह बीत चुकी है। आज यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी आइजनहावर की चेतावनी, वियतनाम दौर की सुनवाई या घोटालों की जांचें व्यवस्था को झकझोर देती थीं। अब हमें फिर से उस दबाव की ज़रूरत है। लॉबिंग को लेकर पारदर्शिता, जब कोई जनरल टीवी पर आता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट संबंध उजागर हों और एक ऐसा राजनीतिक पुनर्गठन हो जिसमें जन कल्याण को वोट जीतने का मुद्दा बनाया जाए। आखिरी बात, नैतिक गणित। यह सिर्फ पैसा बर्बाद करना नहीं है, यह प्रतिभा को निगलता है, असमानताओं को बढ़ाता है, नागरिक कल्पना शक्ति को संकुचित करता है और जनता को यह मानने पर मजबूर करता है कि गोपनीयता और ताकत ही पहले उत्तर हैं। अगर हम हार्टुंग की बात को माने
तो समाधान किसी निविदा प्रक्रिया को ठीक करना नहीं है। बात इस पर आकर रुकती है, एक देश क्या महत्व देता है इसका पुनः दावा करना। आज किसका फ़ायदा है जब गोपनीयता बिकाऊ हो, संदेह खतरनाक और असहमति उसके लिए सज़ा हो। अगर हमने इसका जवाब नहीं दिया तो यह मशीन चलती रहेगी, इसलिए नहीं कि उसे चलना है, बल्कि इसलिए कि वह चल सकने की ताकत अब खुद में ढूंढ चुकी है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। जब तक फिर से मुलाकात हो, यह थे स्किपियो अमेरिकानस, प्रेटोरिया भारत से।